पैसा से मदद होता था पैसा से करते थे, देह से मदद होता था देह से करते थे। प्रशासन क्या कर रहा है कि 24 घंटे में उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अगर नहीं प्रशासन करती है तो हम लोग हैं ना करने के लिए, जब मतलब इतना दिन से हम लोग के लिए किए तो आज हम लोग काहे नहीं करेंगे। अगर जान भी देना पड़ेगा तो वहाँ देने के लिए तैयार हैं हम। इंसाफ मिलना चाहिए कि कौन है मारने वाला, क्या दिक्कत था उस सुरेश यादव से। अगर प्रशासन अगर चाह रहता तो कल ही पूरा अपराधी पकड़ा गया रहता। हमने अब कैसे जिया, सुरेश यादव हमने के जिया वही रहन, हमने गरीब सब मरई तारी। हमने नेता वो थे कि दुख दर्द में अपने कंधे पर सब काम करते थे। हमने मोतिहारी में चैन से न रहे थे, हम टाउन में लोग के हमने कहीं चलाई तारी सब मोतिहारी में चैन से न रहे थे हम। मोतिहारी के चांदमारी में कल शाम सुरेश यादव की हत्या कर दी गई। सुरेश यादव पैक्स के अध्यक्ष थे और जिला परिषद के सदस्य थे जिनकी हत्या कर दी गई। चांदमारी में दिन दहाड़े अज्ञात अपराधियों ने तबातोड़ गोलियां बरसा दी जिसमें उनकी मौत हो गई। उन्हें रहमानिया मेडिकल सेंटर ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद से उनके घर पे लोगों का तांता लगा हुआ है, उनके चाहने वालों का तांता लगा हुआ है। इस वक्त हम गोखला में हैं। गोखला उनका गाँव पड़ता है, बंजरिया प्रखंड क्षेत्र का ये गोखला है जहाँ पर हम पहुँचे हुए हैं। उनके घर पर उनके 100 को रखा गया है और उनके जो चाहने वाले हैं उनके घर पर पहुँचे हुए हैं। उनकी बेटी हमारे साथ में है। क्या हुआ, कैसे घटना हुआ? पता नहीं, घर पे थे, अचानक ही घटना हो गया जी, हम पता ही नहीं चला। अचानक गए, घर पे ही थे और 3 बजे के आसपास निकले। उसके बाद से पता चल फोन आया कि उनका डेथ कर गए। जी। तो फिर प्रशासन कैसा है कि दिन दहाड़े हत्या हो रहा है। फिर मोतिहारी में प्रशासन कर क्या रहा है कि दिन दहाड़े हत्या हो रहा है। प्रशासन से यही मांगे ना, जो भी हत्या किया उसको चाहिए कि हाँ हत्या क्यों किया है, रीजन क्या था। दिन दहाड़े प्रशासन कहाँ था कि नहीं हुआ। फिर प्रशासन कर क्या रहा है कि हथियारों को नहीं पकड़ पा रहे हैं। अब प्रशासन कह रही है कि चिन्हित कर लिया गया है, जो लोग हैं उनको चिन्हित कर लिया गया है, जल्दी उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। नहीं, प्रशासन झूठ बोल रहे हैं, लोग के उल्लू बना रहे हैं। ऐसे कुछ नहीं है, कोई पहचान में नहीं आया है। जब आया है तो सामने लाए ना कि हाँ किसने मारा है। प्रशासन क्या कर रहा है कि 24 घंटे में उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। प्रशासन बस लोग को उल्लू बना रहे हैं और कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे। किस तरह के व्यक्ति थे सुरेश यादव जी? बहुत अच्छा थे, वो मेरी पड़ोसी थे, बहुत अच्छा थे और गांव समाज में हर किसी ने उनसे बहुत अच्छा से व्यवहार था उनका। वो बहुत अच्छे आदमी थे। उनको क्यों मारा गया है, कौन है, जो आप लोग पता कीजिए, ठीक है। आप लोग मीडिया वाले भैया आप लोग थोड़ा हेल्प कीजिए। और प्रशासन ने कुछ नहीं किया, पता ना आज अभी तक ही लग रहा है कि सोया हुआ है। प्रशासन क्यों नहीं खोजी कर रहा है कि ऐसा हीरा आदमी जब यहाँ से चले गए दुनिया छोड़ के। तो उनके घर पे ये लगा हुआ तांता, ये जो भीड़ है, इस भीड़ को देखकर आप समझ सकते हैं कि उनकी व्यक्तित्व क्या थी, उनकी छवि क्या थी। बहुत ही सुलझे हुए नेता माने जाते थे। 3 बार से वो पैक्स के अध्यक्ष पद पे थे, उनकी पत्नी थी और 2 बार से जिला परिषद के सदस्य वो लगातार जीत रहे थे। यानी उनकी जो छवि है, उनकी ये भीड़ जो है उनके मैयत पे, ये देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी समाज में छवि क्या थी। क्या चाहते दीदी आप लोग प्रशासन से? यही चाहते, जो भी मेरे पापा को देते इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। तो उनके परिजन इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं, खाली इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए कि कौन है, कौन हत्या किया गया है, उससे पूछा जाएगा कि क्यों किया है हत्या। वो हमारे गांव के पूरा समाज की पूरा एक वो सवांग थे ऐसा कि हर व्यक्ति से मतलब अलग ही व्यवहार था। वो गरीबों के लिए उनसे 20 गरीब भी जीते थे। हर गांव के मतलब कोई भी बहुत अच्छा उनसे व्यवहार था। इंसाफ मिलना चाहिए कि कौन है मारने वाला, क्या दिक्कत था उस सुरेश यादव से। उनसे आप लोग पता कीजिए और आप लोग के जो है कार्रवाई कीजिए। पूरे गांव के लिए माने उस समाज रही ना, मोछ वाला रही ना, पूरा लोग के माने देखभाल सब कुछ करत ना। उनका धनी गरीब से कोई मतलब ना रख हवे। माने वैसा आदमी के जब हत्या कर दिलक लो तो माने हमनी के तो निसाब नहीं चाहिए। हाँ उनका लिए जे हत्या कैलक ओकरा के छानबीन क के और ओकरा के पकड़ लेवे के बाद जो कामना कारण से हत्या कैलक। इस वक्त हम पूर्वी चंपारण के बंजरिया प्रखंड अंतर्गत गोखला गांव में है। गोखला गांव वही गोखला गांव जहां के सुरेश यादव थे और सुरेश यादव को कल शाम अपराधियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी है। चांदमारी चौक की यह घटना बताई जा रही है। सुरेश यादव पैक्स के अध्यक्ष थे 3 बार से और 2 बार से जिला पार्षद थे और वर्तमान में भी जिला पार्षद थे। उनको अज्ञात अपराधियों ने चांदमारी चौक पे गोली मार दी जिसके बाद उनकी मौत हो गई। उनके परिजन उनके गांव में हैं, उनके घर पे, उनके दरवाजे पे हैं हम लोग। उनके परिजन हमारे साथ में हैं। क्या हुआ था, क्या जानकारी है आपको इस मामले के बारे में? जी, इसमें हम लोग को बस वही जानकारी मिली कि भैया को गोली किसी अपराधी ने मार दी है। हम लोग जब तक पहुँचे रहमानिया हॉस्पिटल में पहुँचे तब तक उनकी मृत्यु घोषित कर दी गई थी। हम लोग प्रशासन से यही मांग किए कि हम लोग को जल्द से जल्द
जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। हम लोग को इस टोटल मेंबर में वहीं एक बहुत बड़ा पिलर थे जो हम लोग के बीच नहीं रह पाए। परिवार का एक पिलर कहेंगे, पूरा परिवार भावुक है, मार्मिक क्षण है ये, उनके घर पे हैं हम लोग। क्या जान रहे हैं इस मामले के बारे में आप? जी, इस मामले को यही जान रहे कि हम लोग को पता चला ना, जैसे हम लोग सदर हॉस्पिटल पहुंचे तब तक रमनिया में उनका मृत्यु हो चुका था। उसके बाद में हम लोग कुछ मतलब प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जो भी घटना को अंजाम दिया है उसको जो है ना कड़ी से कड़ी सजा हो। इसमें सरकार का भी फर्ज पड़ता है कि इसलिए कि बहुत बड़े वो नेता थे, मतलब गांव समाज में जिला में कहीं भी कुछ होता था तो वो जाते थे सबके कहने पे, गरीब हो या धनिक हो सबके लिए जाते थे, सबके लिए एक समान वो थे। कोई भी ऐसा नहीं आदमी व्यक्ति नहीं था कि उसके दरवाजे पे वो नहीं खुद जाते थे। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन का बहुत बड़ा लापरवाही है कि प्रशासन मतलब चनमारी चौक पे, मतलब वहाँ से कोर्ट कितना दूर है, मुश्किल से 1 से 2 किलोमीटर होगा। प्रशासन तो सारा वहीं पे रहता है। अगर प्रशासन अगर चाह रहता तो कल ही पूरा अपराधी पकड़ा गया रहता, लेकिन अभी तक प्रशासन कुछ नहीं किया है। नहीं, अपराधियों को चिन्हित किया गया है और चिन्हित करने से कुछ नहीं ना होता है, चिन्हित करने से कुछ नहीं। आज माने कि परिवार को जितना बड़ा सगमा लगा हुआ है, परिवार ना समझ रहा है, आप हम नहीं ना समझ रहे हैं। किसी के घर में कुछ होता है तो घर का लोग जानता है, बाहर का कोई नहीं जानता है। आज क्या बीत रहा है इनके ऊपर यही समझ रहे हैं। बिल्कुल। तो एक परिवार का यूँ पिलर कहें वो पिलर ढह चुका है और इसके बाद से यहाँ पे जो मार्मिक माहौल है, किस तरह से जानते थे, किस तरह के थे सुरेश यादव जी? बहुत बड़े आदमी थे वो, अपने सामाजिक आदमी थे जो गरीबों को देख रेख करते थे। उनके साथ जो घात हुआ है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, नहीं तो उसके लिए हम लोग अगला कदम उठाएंगे। देखिए शासन कर जो भी इसमें दोषी है, जो भी जहाँ से अगर पॉलिटिशियन कोई इन्वॉल्व है, अब कोई भी व्यक्ति इसमें दोषी है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा हो। अगर नहीं प्रशासन करती है तो हम लोग हैं ना करने के लिए, जब मतलब इतना दिन से हम लोग के लिए किए तो आज हम लोग काहे नहीं करेंगे। अगर जान भी देना पड़ेगा तो वहाँ देने के लिए तैयार हैं हम। माना जाता था कि बड़े अच्छे छवि के थे, सीधे साधे नेता थे, क्या लगता है किस कारण से? देखिए, नेता भी थे और किसान में खेत में कमाते भी थे। वैसा नेता अभी आज तक नहीं देखे होंगे। साला नेता जाएगा, लोग फोटो खिंचवाएगा, लोग चल देगा। लोग नेता वो थे कि दुख दर्द में अपने कंधे पर सब काम करते थे। समाज में कुछ होता था तो वहाँ जाते थे, वो सब गरीब का समझते थे कि हाँ का ये थी का दुख बा हो तोरा। पैसा से मदद होता था पैसा से करते थे, देह से मदद होता था देह से करते थे। इस समाज का हत्या हुआ है, इनके परिवार का हत्या नहीं हुआ है, सुरेश यादव का हत्या नहीं हुई है, पूरे चंपारण की सनातन धर्म की हत्या हुई है। इतना बड़ा सनातन धर्म का रक्षा करने वाला कोई नहीं था। ऐसा जनप्रतिनिधि बार बार होना किसी सौभाग्य की बात नहीं है। प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं, अभी सही दिशा में चल रही है प्रशासन, अगर इसमें लापरवाही आती है तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, मोतिहारी को बंद करेंगे। आंदोलन हम लोग का जारी रहेगा जब तक सरकार और मोतिहारी प्रशासन एसपी साहब से सीधा आग्रह है हम लोग का कि जितना दिशा में आप चल रहे हैं उसको सही दिशा का रिजल्ट हम लोग को दिखाइए, और नहीं तो हम लोग जन आंदोलन के लिए तैयार हैं।